हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक अपनी स्वरचित कविता पेश करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है मन की चाहतें। जैसे कि हम जानते हैं, मानव जीवन में हर इंसान की मन की चाहतें अलग अलग होती हैं और मन से आदमी बहुत कुछ सोचता है, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है। लेकिन हमारे कार्य शैली और हमारी मन, वचन और कर्म से अगर हम किसी काम को अपने लक्ष्यों तक पहुंचना चाहते हैं, कभी न कभी हमें अपने लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं। तो हमें अपनी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लगन और परिश्रम से कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे कि हमारे भावी पीढ़ी है, मैं ज़्यादातर भावी पीढ़ी के ऊपर पर ही जोर देता हूँ और उन्हीं के जीवन के बारे में मैं ज़्यादा सोचता हूँ कि हमारी भावी पीढ़ी अगर सजग रहेगी, वह आगे बढ़ेंगे, उनका मनोबल आगे बढ़ेगा, तो वह जो है अपने कर्म और लगन से आगे बढ़ सकते हैं। परिश्रम से वह आगे बढ़ सकते हैं। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मार्ग है और हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति इसी से संभव है। तो हर इंसान की, हर बच्चे की अपनी लगन होती है, अपना एक लक्ष्य होता है। मैंने एक छात्रा के जो बैग होता है, बैग के पीछे लिखा था कि मतलब लक्ष्य आईएएस, उसमें लिखा था कि लक्ष्य आईएएस लिखा था। यानी उनका मतलब एक जो उसका ध्येय जो है आईएएस लिखा था। उसमें शब्द हिंदी में था ध्येय और आगे लिखा था आईएएस। यानी हम अपने मन से, वचन से और अंतरात्मा से अगर ऊंची सोच रखते हैं, तब हमको कुछ प्राप्ति होती है। यानी हमको अपनी ऊंची सोच रखनी चाहिए। मैं हर भावी पीढ़ी से भी यही कहता हूँ कि अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखिए और हम अवश्य एक न एक दिन अपने मुकाम पर पहुँचेंगे। अगर हमको बहुत नहीं मिलेगा तो कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य और हमारे जो ध्येय जो है अगर हमारा ऊंचा होगा, तो हमको ऊंचा भी प्राप्त हो सकता है, उससे थोड़ा कम भी प्राप्त होता है। हमको उसी में संतोष प्राप्त करना चाहिए। तो हमारी चाहतें सबकी होती हैं। बच्चा पढ़ता है, पढ़ाई करता है, कोई भी चीज़ करता है, अपने किसी भी कार्य को हम करते हैं, तो हमारी चाहतें जो हैं वह बहुत चाहतें अलग अलग होती हैं। हम अपने चाहतों के लक्ष्यों तक पहुँचते हैं। केवल हमारा सूत्र यही है कि चाहतों तक पहुँचने के लिए हमें अपने लक्ष्य और परिश्रम के बल पर ही हम हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हम अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने मन की चाहतों के विषय में मेरे मन में भाव आए और मैंने उसको लिखा और मैं पेश कर रहा हूँ। भूत, भविष्य व वर्तमान के सभी स्वरूपों की चाह जगी। भूत, भविष्य व वर्तमान के सभी स्वरूपों की चाह जगी। न जाने दिल में कुछ घबरा सा रहा है हर मन। न जाने दिल में कुछ घबरा सा रहा है हर मन। रात के सन्नाटे की आहट से मन हो गया स्तब्ध मेरा। चारों ओर लगता है अंधेरा ही अंधेरा, यह अजब समा थी। चारों ओर लगता है अंधेरा ही अंधेरा, यह अजब समा थी। जीवन की हर राह को मैंने हरदम सजो कर रखा। जीवन की हर राह को मैंने हरदम सजो कर रखा। अंधेरेपन की तन्हाइयों ने मुझे कर दिया बेसहारा। अंधेरेपन की तन्हाइयों ने मुझे कर दिया बेसहारा। सभी के जीवन के पथ में फूल खिलौने के स्वप्न हैं मन में। सभी के जीवन के पथ में फूल खिलौने के स्वप्न हैं मन में। पेचीदे निरंकुश कलाकारों ने मन में घाव गंभीर कर दिए। पेचीदे निरंकुश कलाकारों ने मन में घाव गंभीर कर दिए। कुछ कर गुजरने की चाहत से हरदम आस जगाता रहा मैं।
कुछ कर गुजरने की चाहत से हरदम आह जगाता रहा मैं। दिन में चैन न आता, दिन में चैन न आता, रात की नींद उड़ने लगी तन में, रात की नींद उड़ने लगी तन में। पेचीदे वक्त से नाता छूटेगा, पेचीदे वक्त से नाता छूटेगा, जब भी कभी मेरी आशा का। पेचीदे वक्त से नाता छूटेगा, जब भी कभी मेरी आशा का। कुत्सित व्यभिचार के मान्यता के उपासकों से, कुत्सित व्यभिचार के मान्यता के उपासकों से जोड़ा नाता, कुत्सित व्यभिचार के मान्यता के उपासकों से जोड़ा नाता। संभलने संवारने की चाहतों ने, संभलने संवारने की चाहतों से ने चेतना के बीज बोए मन में, संभलने संवारने की चाहतों ने चेतना के बीज बोए मन में। कलम कुछ लिखना चाह रही है, कलम कुछ लिखना चाह रही है नई आस जगाने के लिए, कलम कुछ लिखना चाह रही है नई आस जगाने के लिए। सबकी अभिलाषाओं में नित नूतन प्रयासों को सजाकर, सबकी अभिलाषाओं में नित नूतन प्रयासों को सजाकर, चारों ओर छाए शोर शराबे के आह से मन दुख गया, चारों ओर छाए शोर शराबे की आह से मन दुख गया। बढ़ रही निराधार समस्याओं ने, बढ़ रही निराधार समस्याओं ने हर मन को किया बेचैन, बढ़ रही निराधार समस्याओं ने हर मन को किया बेचैन। सुबह के सूरज की किरणों, सुबह के सूरज की किरणों की रोशनी भी धूमिल सी हो गई, सुबह के किरणों की रोशनी भी धूमिल सी हो गई। भरी भीड़ से सजी बाजार की तस्वीर भी, भीड़ से सजी बाजार की तस्वीर भी सूनी सी लग रही, भरी भीड़ से सजी बाजार की तस्वीर भी सूनी सी लग रही है। हर मन में अपने घर सजाने के सपनों की चाहत होती है, हर मन में अपने घर सजाने के सपनों की चाहत होती है। अपनों की चाहत के लिए ही इंसान ने इंसान को धर दबोचा, अपनों की चाहत के लिए ही इंसान ने इंसान को धर दबोचा। क्या कभी वक्त दिखेगा, क्या कभी वक्त दिखेगा पर पीड़ा की ज्योति जलेगी मन में, क्या कभी वक्त दिखेगा पर पीड़ा की ज्योति जगेगी मन में। क्या कभी वक्त दिखेगा पर पीड़ा की ज्योति जगेगी मन में, यानी दूसरे की पीड़ा की ज्योति कभी हमारे मन में जगेगी। आमने सामने के घरों की पीड़ा, आमने सामने के घरों की पीड़ा की रौनक लौटेगी कभी, आमने सामने की घरों की पीड़ा की रौनक लौटेगी कभी। क्योंकि एक दूसरे के पैरों की आहट हर घर से गुजरती है, क्योंकि एक दूसरे के पैरों की आहट हर घर से गुजरती है। सुख मिलेगा तभी जब हर घर के दिए जलने लगेंगे, सुख मिलेगा तभी जब हर घर के दिए जलने लगेंगे। उन्हीं दीपकों से मेरे घर का भी दीपक सुहाना लगेगा, उन्हीं दीपकों से मेरे घर का भी दीपक सुहाना लगेगा। हर मन के आंगन में ऐसे वृक्षों का नित करो रोपण, हर मन के आंगन में ऐसे वृक्षों का नित करो रोपण। छाया भी मिले फल भी मिले हर प्राणी को निरंतर, छाया भी मिले फल भी मिले हर प्राणी को निरंतर। हर मन पुष्पित हो, हर मन पुष्पित हो, सुगंधित हो, रसमय जीवन हो, हर मन पुष्पित हो, सुगंधित हो, रसमय जीवन हो। हर गली मोहल्ला कस्बा प्रदेश व देश प्रयासरत हो, हर गली हर मोहल्ला कस्बा प्रदेश व देश प्रयासरत हो। विश्व के कल्याण की भावना सभी के मन में बसे, विश्व के कल्याण की भावना सभी के मन में बसे।
चारों ओर सुख शांति, चारों ओर सुख शांति समृद्धि और बसंत जैसी महक हो। चारों ओर सुख शांति समृद्धि और बसंत जैसी महक हो। जन परिवर्तन चिंतन परिवर्तन व विश्व परिवर्तन हो। जन परिवर्तन चिंतन परिवर्तन व विश्व परिवर्तन हो। हर तन हर मन मानवता के नए दौर से सुसज्जित हो। हर तन हर मन मानवता के नए दौर से सुसज्जित हो। हर मन में भाईचारे सहयोग और प्रेम भावों का सृजन हो। हर मन में भाईचारे सहयोग और प्रेम भावों का सृजन हो। भूत भविष्य और वर्तमान के सभी स्वरूपों की चाह जगी। भूत भविष्य और वर्तमान के सभी स्वरूपों की चाह जगी। लहरों से डरकर कभी नौका पार होती नहीं जीवन भर। लहरों से डरकर कभी नौका पार होती नहीं जीवन भर। यत्न करने वालों की कभी हार हो नहीं सकती, यह तय है। यत्न करने वालों की कभी हार हो नहीं सकती, यह तय है। असफलता में ही सफलता के बीजों का अंकुरण होता है। असफलता में ही सफलता के बीजों का अंकुरण होता है। हम में कमी क्या रह गई। हम में कमी क्या रह गई। हम में कमी क्या रह गई, सुधार करने की सोच जगाएं। हम में कमी क्या रह गई, सुधार करने की सोच जगाएं। संकल्प सफलता के सजाने तक नींद चैन त्यागनी होगी। संकल्प सफलता के सजाने तक नींद चैन त्यागनी होगी। खुशहालियों की पावन बेला के खातिर संघर्षों से लड़ना होगा। खुशहालियों की पावन बेला के खातिर संघर्षों से लड़ना होगा। कभी न मिलते मोती गर पानी की गहराई हम न छूते कभी। कभी न मिलते मोती गर पानी की गहराई हम छूते नहीं। कभी न मिलते मोती गर पानी की गहराई हम छूते नहीं। यह सब स्वीकार करें, कर्म किए बिन जयकारा होती नहीं। यह सब स्वीकार करें, कर्म किए बिन जयकारा होती नहीं। यह निश्चित है, यत्न करने वालों की हार कभी होती नहीं। यह निश्चित है, यत्न करने वालों की हार कभी होती नहीं। भूत भविष्य और वर्तमान की सभी स्वरूपों की चाह जगी। भूत भविष्य और वर्तमान की सभी स्वरूपों की चाहत जगी। दोस्तों, ये थी मेरी आज की रचना। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी वाणी से ख़ास तौर से जो हमारे भावी पीढ़ी हैं उनको संबोधित करते हुए यही कहा है, कभी भी हमको अपनी हार नहीं माननी चाहिए। हमको अपने संघर्षों में प्रयास करना चाहिए। हमको आगे बढ़ने की सोच रखनी चाहिए। यानी ध्येय हमारा आईएस, जो मैंने एक शब्द एक जगह देखा, ध्येय हमारा आईएस। ऐसा इस प्रकार का ध्येय, इस प्रकार के विचार, इस प्रकार के संकल्प, इस प्रकार का लक्ष्य अगर हम बनाएंगे, निश्चित ही हमारी एक दिन जीत होगी। हम विजय पताका को सुशोभित करेंगे और अपना जीवन उत्तम बनाएंगे। दोस्तों, इन्हीं भावनाओं के साथ हर इंसान की अपनी चाहत होती है। अपनी चाहत तक पहुंचने के लिए हर व्यक्ति विशेष को, हर बच्चे को, हर होनहार पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए सफलता और संघर्ष के साथ कार्य करके हर चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी परख है। यही हमारे जीवन को कीचड़ से ऊपर उठा सकती है। गुलाब जैसे कीचड़ में
पैदा होता है, अच्छे फूल आते हैं। उसी प्रकार हम किसी भी निम्न से निम्न जगह पर अगर पैदा हुए हैं, अगर हमारा लक्ष्य बड़ा होगा, हमारी सोच बड़ी होगी, हमारा ध्येय बड़ा होगा, हम ऊंचे पर पहुंचना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, निश्चित ही एक न दिन हमारी चाहतों की पूर्ति होगी और हम खुशहाल जीवन यापन करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी ये रचयिता अच्छी लगी, अधिक से अधिक लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं भी आप लोगों से कुछ सीखूं कि मैं अच्छा लिख रहा हूं, आप लोगों की समझ में आ रहा है और सब लोग मेरी वाणी का कुछ न कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं। यही मेरी कामना है। मैं सबका धन्यवाद देते हुए बड़ों को नमस्कार करता हूँ, छोटों को धन्यवाद देता हूँ, छोटों को आशीर्वाद देता हूँ, वह फलें फूलें, आगे बढ़ें। मैं ख़ास तौर से भावी पीढ़ी के लिए अपनी रचनाएं ज़्यादा लिखता हूँ कि भावी पीढ़ी जो है आगे बढ़े। वही हमारे देश के कर्णधार हैं, उन्हीं से हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है, उन्हीं से हमारा देश आगे बढ़ सकता है। वही हमारे देश के कर्णधार हैं, उनकी बदौलत ही हमारा देश सुरक्षित रख सकता है और वही हमारे देश के सबसे बड़े योद्धा हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और सभी का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबका धन्यवाद, सबको आशीर्वाद। भारत माता की जय।